रामायण में ज्ञान साधना की दृष्टि से तो ये बताया गया कि विज्ञान के द्वारा व्यक्ति का शोक दूर होता है, और भक्ति साधना में बताया गया कि अगर व्यक्ति अपने शोक को दूर करना चाहता है तो भगवान के नाम का आश्रय ले। गोस्वामी जी आग्रह पूर्वक दावा करते हैं, चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जप जीव विशोका। का भगवान के नाम का आश्रय लेकर के चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में पुण्यात्मा शोक रहित हो गए। और ब्राह्मण विज्ञान का महाविरोधी, विज्ञान को पास न फटकने देने वाला, और भगवान के नाम का तो इतना बड़ा विरोधी था कि वो को भूले भटके भी राम नाम नहीं लेता था। यानी हनुमान जी से पूछ दिया कि तुम कौन हो, लेकिन हनुमान जी मन में आशा पाले हुए थे कि शायद पूछेगा कि क्या तुम उस राम के दूत हो, तो कम से कम पूछने में तो राम नाम ले ले। पर रावण ने इतना दृढ़ निश्चय कर दिया कि राम का नाम निकलने न पावे। तो जो भक्ति साधना में नाम का विरोधी, जो ज्ञान का विरोधी, हनुमान जी बताना चाहते थे कि रावण, जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति दोनों का विरोधी है, वो व्यक्ति कभी शोक मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए तुम अपनी जिस वाटिका को अशोक समझे बैठे हो, देखो ये तुम्हारी वाटिका उजड़ जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली। ये जान लेना, पर जो उजड़ने वाली वस्तु है उसके उजड़ने की बात जान लेना, यही तो ज्ञान है। इसी का दूसरा पक्ष आपको रामायण के दूसरे इसके ठीक अगले प्रसंग में मिलेगा। जब जिस समय हनुमान जी लंका से लौट करके जाते हैं और बंदरों ने दूर से, इनकी दृष्टि तो लगी हुई थी लंका की ओर, समुद्र की ओर, और उधर आकाश में जो हनुमान जी आते दिखाई पड़े तो बंदरों को ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल बदल गए हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा, और मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिम्मेवारी। का सारे बंदर हनुमान जी का स्वागत करते हैं, हनुमान जी के गले से मिलते हैं, सब चले। और जब चले तो बंदरों ने बहुत बढ़िया बात की। क्या बंदरों ने कहा, महाराज हम लोग यात्रा तो नहीं कर पाए, पर यात्रा की कथा तो सुन ही सकते हैं, तो जरा हम लोगों को कथे सुना दीजिए। हाँ, कथा सुनने का लाभ ये भी है कि भाई जहां तक व्यक्ति स्वयं न पहुंचा हुआ हो, वहां तक भी कथा के माध्यम से उस यात्रा पथ को सुन लेता है। तो हनुमान जी ने, गोस्वामी जी ने कहा, पूछत कहत नवल इतिहास। हनुमान जी से बंदर पूछने लगे कि आप कैसे कैसे गए, क्या क्या समस्याएं आई, और हनुमान जी सारी यात्रा का साधना पद्धति का वर्णन कर गए। और कथा सुनने का जो लाभ होना चाहिए वही लाभ बंदरों के जीवन में हुआ। क्या कथा सुनते सुनते कहां आ गए? कथा सुनते सुनते आ गए तब मधुबन भीतर सब आए। रावण की वाटिका से जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, सुग्रीव की वाटिका से समाप्त हुआ। सारे बंदर जो है हनुमान जी के साथ पहुंच गए सुग्रीव की वाटिका में, और तब अंगद ने तुरंत कहा, क्या, अंगद सम्मत मधुफल खाए। अंगद ने सारे बंदरों से कहा, खूब भरपेट फल आप लोग खाइए। बंदरों ने मुंह देखा कि सुग्रीव की वाटिका का फल हम लोग बिना पूछे खा लेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी अगर रावण की वाटिका का बिना पूछे फल खा सकते हैं और वहां भूख मिटा सकते हैं, तो क्या हम लोग सुग्रीव की वाटिका का फल भी नहीं खा सकते? अरे कथा का इतना प्रभाव तो होना चाहिए। अगर इन्होंने परितृप्ति प्राप्त किया है, अगर इनकी क्षुधा शांत हुई है, तो हम लोगों की क्षुधा भी तो शांत होनी चाहिए। हम लोग अंगद सम्मत मधुफल खाए सारे। और गोस्वामी जी का थोड़ा सी बात एक जैसी लगी। क्या, अशोक वाटिका के राक्षसों ने हनुमान जी को रोकने की चेष्टा की, और सुग्रीव की वाटिका के जो पहरेदार थे उन्होंने बंदरों को रोकने की चेष्टा किया। पर उसमें अंतर इतना ही था कि हनुमान जी ने राक्षसों पर जो प्रहार किया वो तो बड़ा विकट था। गोस्वामी जी से पूछा गया, हनुमान जी ने राक्षसों से कैसा व्यवहार किया? तो गोस्वामी जी कहते, कछु मारे कछु मर दे और कछु मिले इधर धूर। हनुमान जी ने कुछ को तो मार डाला, और कुछ को मसल डाला, और कुछ को धूल में मिला दिया। ये सब प्रतीकात्मक शब्द भी हैं, ध्यान रखिएगा। ये दुर्गुण दुर्विचारों के मिटाने के तीन रूप। किसी को मार डाला गया तो प्राण तो नहीं है, पर आकृति दिखाई दे रही। शरीर ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है, पर प्राण नहीं है, तो कहेंगे मर गया। और रौद डालने का अभिप्राय है कि आकृति तो नहीं दिखाई दे रही है, पर लोदा दिखाई दे रहा है, एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कहा रौद डाला। पर धूल मिला देने का तात्पर्य है कि जब आकृति और कोई चिन्ह शेष ही न रह जाए, तब समझना चाहिए कि धूल में मिला दिया गया। तो ये दुर्गुण दुर्विचारों के भी मारने के तीन रूप। क्या,
कि दुर्गुण मर तो जाए पर बाहर से वो देखने में आकृति वगैरह दिखाई देती रहे, कि भीतर से काम का प्राण न हो पर काम की आकृति दिखाई दे, का भीतर से क्रोध का प्राण न हो पर ऊपर से क्रोध की आकृति दिखाई दे। और दूसरा पक्ष तब है कि जब मनुष्य के जीवन में क्रोध का किसी किसी के चरित्र में तो क्रोध पूरा दिखाई दे रहा, क्रोध पूरा दिखाई दे रहा है, इसका अभिप्राय क्या हुआ? अब लक्ष्मण जी के चरित्र में देखिए, भगवान राम के चरित्र में देखिए, तो यहां पर भी तो क्रोध का वर्णन दिखाई दे रहा है, पर ये क्रोध की जो आकृति दिखाई दे रही, केवल आकृति ही दिखाई दे रही है। इस क्रोध में कहीं पर प्राण नहीं है। इसका अभिप्राय है काम, क्रोध, लोभ आदि जो यहाँ कभी क्रोध आदि के जो दोष दिखाई दे रहे हैं, वो दोष निष्प्राण होकर के केवल उसकी आकृति मात्र दिखाई दे रही है, उसका परिणाम कोई नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब दुर्गुण नामशेष कर दिया जाना चाहिए, जब धूल में ऐसा मिला दिया जाना चाहिए कि उनका चिन्ह भी न दिखाई दे। इसकी चर्चा यदि संभव ही तो मैं आगे करूंगा। थोड़ा ये सूक्ष्म चिंतन गोस्वामी जी का है, कैसे हम जीवन में दुर्गुणों को मारें, कैसे उनको रौंदें, कैसे उनको धूल में मिला दें, इन तीनों साधना पद्धतियों का वर्णन किया गया। हनुमान जी, शंकर जी के चरित्र में भी यही संकेत मिलेगा। काम को शंकर जी ने जला दिया और जब रति विलाप करने लगी तो शंकर जी ने कहा अच्छा तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, तो मार करके जिला दिया। और जिला देने के पश्चात जिस समय रति ये कहने लगी कि महाराज मेरा पति जीवित तो हो जाएगा पर आप तो कह रहे हैं कि रूप नहीं रहेगा, तो रूप भी तो दे दीजिए। तो शंकर जी ने कहा रूप अभी नहीं मिलेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामय भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा पुत्र रूपधारी बन करके आवेगा और तुम्हारा और तुम्हारे पति का पुनः मिलन होगा। और इस तरह से भगवान शंकर ने इन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा काम को जला देना, जला करके जीवित कर देना और जीवित कर देने के पश्चात काम को आकृति दे देना, कि ये भगवान शंकर के द्वारा काम का जो ये तीन परिष्कृत रूप है, किस तरह से जीवन में काम पर विजय प्राप्त की जाए, काम को जीवित रखते हुए भी केवल उसका सदुपयोग किया जाए और काम को किस तरह से भगवान से जोड़ दिया जाए, भगवान से मिला दिया जाए, इसका संकेत वहां पर किया गया। तो यहां पर तो हनुमान जी का युद्ध दूसरे प्रकार का है। वहां सुग्रीव की वाटिका के जो बंदर थे उन लोगों ने भी आश्चर्य से देखा कि बड़े विचित्र बंदर हैं, ना हम लोगों से पूछा, ना सुग्रीव का आज्ञा पत्र लेकर के आए, सीधे बाघ का फल ही खाने लगे। तब उन लोगों ने क्या किया? तुरंत उन लोगों ने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? राक्षसों ने तो हनुमान जी को अस्त्र शस्त्र के द्वारा रोकने की चेष्टा की थी, सुग्रीव के बंदरों ने अस्त्र शस्त्र के द्वारा रोकने की चेष्टा नहीं किया। सुग्रीव के बंदरों ने का तुरंत रोका और जब रोका तब बंदरों ने व्यवहार क्या किया? न मारा, प्राण भी नहीं लिया और मर्दने और धूल में मिलाने की तो कोई बात कही नहीं है। किया क्या? बोले मुष्टि प्रहार, एक एक मुक्का लगा दिया, बस इतना ही यथेष्ट था। मुष्टि प्रहार, हनत सब भागे। यहां राक्षस भागे तो गए रावण के पास और यहां बंदर गए भागे तो सुग्रीव के पास। बाघ तो दोनों का उजड़ रहा है, पर दोनों में क्या अंतर है? सुग्रीव ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान सुग्रीव कति जलद सेतु, और रावण मोह का प्रतीक। पर बस बाघ उजड़ने का अर्थ लेने वाला मोहग्रस्त कौन है और ज्ञानी कौन है दिखाई दे गया। मोहग्रस्त को क्रोध आ गया, भेज दिया, अच्छा मेरा बाघ और कोई उजाड़ दे, जाकर के इसकी खबर तो लो। रावण, सुग्रीव का बाघ उजड़ गया, फल खा लिया गया बिना पूछे। जो ही कहा जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, महाराज अंगद ने बाघ उजड़वा दिया। तो झगड़ा बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जानबूझ के अंगद का ही नाम लिया, क्योंकि सोचते थे कि हनुमान जी का नाम ले लेंगे तो हनुमान जी से तो बड़ा प्रेम है, जामवान जी का नाम लेंगे तो बड़ा प्रेम है, अंगद से थोड़ा कुछ मन में दूरी रहती है। तो कहा महाराज अंगद ने आपका बाघ उजड़वा दिया। लेकिन सुग्रीव सचमुच ज्ञान है, ज्ञान का फल क्या है? सुन सुग्रीव हरस मन, बाघ उजड़ने पर भी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? बोले कर आए कपिकाज, जौन होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बिल्कुल मत बोलो, उनका स्वागत करके उनको ले आओ। पर रावण मोहग्रस्त है, वो अशोक और अक्षय, हनुमान जी बताना चाहते थे रावण न तुम्हारी वाटिका अशोक है, न तुम्हारा बेटा अक्षय है, न तुम्हारा प्रकृति के किसी तत्व पर अधिकार है, तुम्हें भ्रम हो गया है। रावण ये माने बैठा था मेरा अग्नि पर अधिकार है, मेरा जल पर अधिकार है, पृथ्वी पर अधिकार है, वायु पर अधिकार है, आकाश पर अधिकार है।
हनुमान जी ने सारी चेष्टा क्या किया, एक एक करके रावण को दिखा दिया, सब तुम्हारी झूठी धारणा है। हनुमान जी ने सोचा इतना देखने के बाद अगर रावण बदल जाए तो रोगी है, और इतना देखने के बाद भी अगर न बदले और स्वयं चिकित्सा करने के लिए व्यग्र न होगा तो भगवान ने कहा फिर तो अब दंड देने को छोड़ करके कोई भूमिका रहेगी ही नहीं। तो हनुमान जी का ये वाटिका ध्वंस क्या है? रावण हनुमान जी है मूर्तिमान वैराग्य। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। जो मूर्तिमान वैराग्य है वो लोभ पर विजय प्राप्त करता है, काम पर विजय प्राप्त करता है। जो नश्वर है उसकी नश्वरता का साक्षात्कार कराता है। पर रावण इतना होने पर भी उसका क्रोध और मोह बढ़ता ही जाता है, यही उसका राक्षसत्व है। विदय नंदिनी आंजनेय को आशीर्वाद देती हैं और उन आशीर्वादों को प्राप्त करते ही श्री हनुमान जी को कृतकृत्यता का बोध होता है और वे मां से आदेश मांगते हैं कि यदि वे आज्ञा दें तो वाटिका के मधुर फलों के द्वारा मैं अपनी क्षुधा शांत करूं। मां ने हिचकिचाते हुए, वात्सल्य के कारण चिंता करते हुए प्रारंभ में उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन जब हनुमान जी विनय पूर्वक उनसे ये कहते हैं कि मां मुझे राक्षसों का रंच मात्र भय नहीं है, केवल आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है, तब मां उन्हें आदेश देती हैं कि भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके तुम वाटिका के मधुर फलों का आस्वादन करो। हनुमान जी वाटिका में बैठते हैं, वहां के मधुर फलों का रसास्वादन करते हैं, पर इसके साथ साथ जब वे वाटिका का ध्वंस करने लगते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ने लगते हैं, तो वहां के रक्षकों ने उन्हें रोकने की चेष्टा की और हनुमान जी ने प्रहार के द्वारा उनमें से अधिकांश को मार डाला। कुछ बचे हुए राक्षस रावण के पास जाकर के सूचना देते हैं, एक बड़ा विशाल बंदर वाटिका में आया हुआ है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, फल खाने के साथ साथ उसने रक्षकों को भी मारा। रावण और बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजता है, पर हनुमान जी इस नई सेना को भी समाप्त कर देते हैं और तब अक्षय कुमार के सेनापतित्व में रावण पुनः अन्य योद्धाओं को भेजता है, पर उन अन्य योद्धाओं की भी वही दशा हुई। और जब रावण को अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार ज्ञात होता है तो मेघनाद की ओर उसकी दृष्टि जाती है और वो मेघनाद को आदेश देता है कि तुम वाटिका में जाओ। पर मेघनाद के प्रति उसके मन में इतना भरोसा था कि मेघनाद तो निश्चित रूप से युद्ध में विजयी होगा ही, इसलिए उसने मेघनाद को आदेश देते हुए कहा कि युद्ध में तुम उस बंदर को मारना नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उसे बांध करके ले आओ। उस आश्चर्य में कपि को मैं स्वयं भी देखना चाहता हूं, जिसने अकेले इतनी धृष्टता पूर्वक वाटिका को उजाड़ने का साहस किया और साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का वध कर दिया, सेनापतियों को समाप्त कर दिया। मेघनाद युद्ध करने के लिए जाता है, उसके साथ राक्षसों की बड़ी विशाल सेना है। मेघनाद को आते हुए देख करके हनुमान जी को अत्यंत उत्साह होता है और वे गर्जना करते हुए मेघनाद की ओर आक्रमण के लिए प्रस्तुत होते हैं। और तब हनुमान जी और मेघनाद का बड़ा विलक्षण युद्ध होता है।
जिसमें अनगिनत चेष्टाओं के बाद भी मेघनाद हनुमान जी को पराजित करने में समर्थ नहीं होता है। इतना ही नहीं, हनुमान जी के प्रहार से उसका रथ तो प्रारंभ में ही नष्ट हो गया था। हनुमान जी के दूसरे प्रहार से मेघनाद कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गया और मूर्छित होने के पश्चात जब वो चैतन्य हुआ तो ऐसा उसे लगा कि मैं अपनी किसी अस्त्र या शस्त्र के द्वारा इस बंदर को पराजित करने में सफल नहीं हो सकता हूं। और तब उसने ब्रह्मा की दी हुई अमोघ शक्ति को उठाया और उस ब्रह्मा के दिए हुए ब्रह्म बाण को, ब्रह्मास्त्र, अपने धनुष पर रख करके जब उसने हनुमान जी की ओर फेंका तो हनुमान जी ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें तो यह आशीर्वाद था कि किसी भी अस्त्र या शस्त्र का प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता, कि ब्रह्मास्त्र से भी वे मुक्त थे। लेकिन श्री हनुमान जी ने यही निर्णय किया कि मैं ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को लोक में सुरक्षित रखने के लिए इस समय मूर्छा स्वीकार कर लूं, यही ठीक होगा। और तब हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही हनुमान जी को गिरते देख करके मेघनाद को प्रारंभ में तो बड़ी प्रसन्नता हुई, पर जब हनुमान जी के गिरने का परिणाम उसने देखा तो उसे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वृक्ष से गिरते हुए भी हनुमान जी को चोट नहीं आई, अपितु वे ऐसी दिशा में गिरे जिधर मेघनाद की विशाल सेना खड़ी थी और वो सेना हनुमान जी के नीचे दब करके मर गई, समाप्त हो गई। फिर भी मेघनाद को ऐसा लगा कि चलो किसी प्रकार से बंदर मूर्छित हुआ तो, और तब वो नागपाश में बांध करके हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाता है। अशोक वाटिका का प्रसंग इस रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है कि इसमें हनुमान जी के बहिरंग शौर्य और पराक्रम का भी अद्भुत साक्षात्कार होता है और रावण के यहाँ की जो सुसज्जित सेना है वो किस क्रम से युद्ध करने के लिए आती है, का इसका भी आपको एक सुंदर विश्लेषण गोस्वामी जी की पद्धति में मिलेगा। का गोस्वामी जी ने बताया है कि रावण की सेना में 4 स्तर हैं और उनका नामकरण इसी प्रसंग में किया गया। भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्ट। और हनुमान जी के समक्ष ये चारों क्रमशः भट्ट की अपेक्षा सुभट श्रेष्ठ थे, सुभट की अपेक्षा महाभट्ट श्रेष्ठ थे और महाभट्ट से भी श्रेष्ठ था दारुण भट्ट। ये दारुण भट्ट के रूप में मेघनाद का वर्णन किया गया और इन शब्दों का गोस्वामी जी ने क्रमशः प्रयोग किया है। रहे तहां कछु भट्ट रखवारे, यहां पर भट्ट शब्द का प्रयोग किया गया। कछु मारे कछु जाए पुकारे, और जब अक्षय कुमार आता है तो गोस्वामी जी ने कहा चला संगले सुभट अपारा। जब भट्ट परास्त हो जाते हैं तो उनसे जो उत्कृष्ट सैनिक सुभट थे वो अक्षय कुमार के सेनापतित्व में आते हैं, पर हनुमान जी इन सुभटों को भी परास्त करने में सफल होते हैं, कोई उनको श्रम नहीं होता। और तब रावण का दारुण भट्ट और महाभट्ट इन दोनों को एक साथ भेज देता है हनुमान जी के विरुद्ध। का ये दारुण भट्ट की उपाधि मेघनाद को दी गई और मेघनाद के साथ जो सैनिक थे उनके लिए गोस्वामी जी ने उपाधि दी महाभट्ट। कप देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। और मेघनाद के साथ जो सैनिक थे उनके लिए वर्णन किया गया, रहे महाभट्ट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निजंगा। और इस तरह से भट्ट से लेकर के भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट किस तरह क्रमशः हनुमान जी के समक्ष पराजित होते हैं, इसका एक चित्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। उस दृष्टि से भी इस प्रसंग का आनंद लिया जा सकता है, पर गोस्वामी जी का उद्देश्य इतना ही नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हनुमान जी के इस
पराक्रम प्रसंग का गोस्वामी जी ने जैसा वर्णन किया है कि उसमें वो ओजस्विता नहीं दिखाई देती जो बहुधा ऐसे वीर रस के प्रसंगों में का साहित्य के अनेक ग्रंथों में, काव्यों में, कविताओं में दिखाई देती। और उसका मुख्य तात्पर्य यह है, गोस्वामी जी की जो दृष्टि है वो मुख्य रूप से अध्यात्म परक है और उस युद्ध के द्वारा वो केवल ये सिद्ध करने के लिए व्यग्र नहीं है कि हनुमान जी कितने बड़े योद्धा थे, अपितु उस युद्ध में भी वे अंतर जीवन में चलने वाले एक शाश्वत संग्राम की ओर इंगित करते हैं। और विशेष रूप से इसका महत्व इस दृष्टि से अत्यधिक है कि जब विदेह नंदिनी का साक्षात्कार हो जाता है, उनकी कृपा से साधक को कृतकृत्यता की अनुभूति होती है, तो कृतकृत्यता की अनुभूति के पश्चात फिर सिद्धि की स्थिति में का उस सिद्ध के समक्ष के जितने भी विघ्न आते हैं, कैसे क्रमशः किस पद्धति के द्वारा उन विघ्नों को सिद्ध पुरुष पराजित करता है, बड़ा ही इसका उत्कृष्ट का संकेत इस प्रसंग में प्राप्त होता है। पिछले दिनों आपके सामने यही क्रम चल रहा था, उसे थोड़ा आज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा। क्रमिक रूप से गोस्वामी जी ये कहते हैं कि रावण हनुमान जी पर विजय प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से अपने दो पुत्रों का आश्रय लेता है, और वे दो पुत्र हैं अक्षय कुमार और मेघनाद। तो मोह की प्रेरणा से, मोह जब किसी साधक को परास्त करना चाहता है तो मोह के ये दो महान शक्तिशाली पुत्र हैं लोभ और काम। और इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति या तो लोभ के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, अर्थ के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, अथवा व्यक्ति वासना के वशीभूत होकर के, काम के वशीभूत होकर के काम की इच्छा के अनुकूल चलने के लिए बाध्य हो जाता है। तो काम और प्रलोभन की जो ये दो, काम और प्रलोभन के ये जो दो महान राक्षस हैं, शक्तिशाली राक्षस हैं, कि यही वस्तुतः अक्षय कुमार और मेघनाद। और स्वयं रावण की प्रवृत्ति क्या है कि इसके पहले कल ये बात आपके सामने रखी जा रही थी कि गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण मूर्तिमान मोह है, और वे बार बार रामायण के अनेक प्रसंगों में ये दोहराते हैं कि यद्यपि सारे दुर्गुण ही बड़े शक्तिशाली हैं, पर इन सारे दुर्गुणों में मोह रूप रावण सबका स्वामी है। और जब वे मानस रोगों के रूप में भी रोगों का वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि समस्त रोगों के मूल में मोह की ही वृत्ति है। कई इसका मोह की वृत्ति को कितना अधिक स्थान, महत्व का स्थान देते हैं गोस्वामी जी, इसका पता इससे चलता है कि नारद जी के प्रसंग में नारद जी के जीवन में अनेक दुर्गुणों का वर्णन आता है। किस तरह से उनके जीवन में काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मद आ गया, मोह आ गया, मात्सर्य आ गया। जप तप कछु न होय तेहि काला है, विधि मिले कौन विधि बाला। का कहना ही चाहिए कि उस प्रसंग में विशेष रूप से कामातुर नारद का ही चित्र पढ़ने वाले के समक्ष, सुनने वाले के समक्ष अधिक आता है। किस तरह नारद कामग्रस्त हो जाते हैं, किस तरह से नारद को भगवान पर क्रोध आ जाता है और क्रोध में भर करके वे भगवान को शाप देने के लिए चल पड़ते हैं। का फरकत आधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। किस तरह से उनके अंतःकरण में मद आ जाता है, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे। इस तरह से नारद जी के चरित्र में अनेक अवगुण दिखाई देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी उस प्रसंग का जो नामकरण करते हैं वो नामकरण क्या है? कभी कह सकते थे कि मैं नारद के काम का वर्णन कर रहा हूं, अथवा विशेष रूप से कहा जा सकता था कि अहंकार का वर्णन कर रहा हूं। पर रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, पुनि नारद कर मोह अपारा और कहे से बहुरे रावण अवतारा। गोस्वामी जी ने इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया। काग सिंधु गरुड़ को जब कथा सुनाते हैं
तो नारद के अपार मोह की कथा सुनाते हैं और उसके साथ साथ अगला ही वाक्य कह दिया गया, कहे से बहुरी रावण अवतार। क्या तात्पर्य है इसका? मोह का अर्थ क्या है, मोह का तात्पर्य क्या है? और रावण को जब मूर्तिमान मोह का प्रतीक मानते हैं तो इसके पीछे गोस्वामी जी की क्या धारणा है? तो साधारणतया अधिकांश लोगों के मन में एक धारणा सी बनी हुई है कि मोह का तात्पर्य है अज्ञान, पर ऐसा नहीं। मोह का सही अनुवाद अज्ञान नहीं है। ज्ञान और अज्ञान दोनों से भिन्न ये मोह का ये सारी सृष्टि के मूल में क्या है? तो इसके लिए लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश देते हुए एक बड़ी सूत्र की बात कह देते हैं मोह के संदर्भ में, और वो ये है कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही। जरा इस सृष्टि को ध्यान से हम देखें, इस सृष्टि के विषय में सुने और इस सृष्टि के विषय में विचार करें। तो क्या सृष्टि का जो यथार्थ रूप है, क्या वो किसी व्यक्ति का किसी से छिपा हुआ है? क्या किसी से छिपा हुआ नहीं है? क्या सृष्टि की अनित्यता का ज्ञान है कि नहीं? जीवन में जो शोक आदि हैं